हेलो दोस्तों, आज हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे ये हमारे संविधान में कहाँ से ले गया। कहाँ से ले गया? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। दोस्तों, इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और भाग 4 में इसका वर्णन है। भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है अपन को। ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट है ना अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, हम सभी को कवर करेंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद है। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पे संविधान सभा का सलाहकार कौन था? बी.एन. राव। अब कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता कि संविधान सभा का सलाहकार कौन है, तो कौन था? बी.एन. राव। दोस्तों, बी.एन. राव ने क्या कहा था जब संविधान बन रहा था उस टाइम पे? क्योंकि वो संविधान सभा का सलाहकार था, तो उसने कहा था कि हमारे संविधान में 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, और उसे मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 के नाम से रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकार 1 में क्या कहा गया। मौलिक अधिकार 1 वह है जो तुरंत रूप से लागू हो तथा उसे न्यायालय में परिवर्तनीय माना जा सके। ठीक है, और दूसरा मौलिक अधिकार वह रखा जाना चाहिए जो धीरे धीरे करके राज्य द्वारा तथा सरकार द्वारा लागू किया जा सके। ठीक है, एक में तो क्या बोल रहा है कि उसे तुरंत लागू हो। ठीक है, और न्यायालय में परिवर्तनीय माना जा सके। और दूसरा धीरे धीरे। ठीक है, और उसे सरकार या राज्य द्वारा लागू किया जा सके। ठीक है, लेकिन इनके विचारों को माना तो गया और उन्हें मौलिक अधिकार 1 और 2 के नाम पे अब नहीं रखा गया, बल्कि उसे मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार के नाम से रखा गया। और फिर जो न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधारा नहीं थी, जो सरकार उस समय जनता को देने में सक्षम नहीं थी, उन अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व के नाम से समाहित कर दिया गया संविधान में। ठीक है, अब आपको कभी कभी ये भी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किन विचारधाराओं पर आधारित था। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए ये 3 विचारधाराओं पर आधारित था राज्य की नीति निर्देशक तत्व। कौन कौन सी थी वो? गांधीवादी। ठीक है, गांधीवादी। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी थी? समाजवादी। समाजवादी। और तीसरी कौन सी थी? दोस्तों, मैं ऊपर से थोड़ा सा मार्कर को मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से। अब देखिए तीसरी कौन सी थी? गांधीवादी। समाजवादी के बाद में उदारवादी। कौन सी थी? उदारवादी। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी क्या है। जैसे वादी का अर्थ क्या हुआ? विचारधारा। ठीक है, और गांधी का मतलब गांधी की विचारधारा, तो गांधी जी की विचारधारा। ठीक है, समाजवादी यानी इसमें क्या हुआ? समाज की विचारधारा। ठीक है, तो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी ये 3 विचारधाराओं पर आधारित था क्या? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व में कुछ आलोचना भी की जाती है, और इसकी सबसे बड़ी आलोचना कौन सी है? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सबसे बड़ी आलोचना यही है कुछ आलोचकों की। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे फर्स्ट पीडीएफ में क्या बोल रहा है? केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसमें क्या है? और 42वां संशोधन 1976 में क्या है? मिनरवा मीन्स वाले 1980 में क्या है?
ठीक है, हम बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, केशवानंद भारत बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकार उच्च है नीति निर्देशक तत्व से, इसलिए मौलिक अधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसको प्राथमिकता प्राथमिकता देनी चाहिए मौलिक अधिकार को। ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए नीति निर्देशक तत्वों से, इसका हनन नहीं होना चाहिए मौलिक अधिकार का। किसमें कहा गया, केशवानंद भारत बनाम केरल राज्यवाद में। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद में अपना निर्णय बदलते हुए 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है और नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता या सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए। ठीक है, जो मौलिक अधिकार से। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ है, जबकि केशवानंद भारती में मौलिक अधिकार को बताया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों को सर्वश्रेष्ठ बताया था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब न्यायालय के अंदर दोनों के बीच टकराव होता है कि मौलिक अधिकार को सर्वश्रेष्ठ माने या नीति निर्देशक तत्वों को सर्वश्रेष्ठ माने। ठीक है, फिर मिनर्वा मीन्स वाले 1980 में क्या कहा गया कि ना तो मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ है और ना नीति निर्देशक तत्व सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों का उद्देश्य समान है, लोकतंत्र को बढ़ावा देना और जनता को अधिक से अधिक सुविधा देना, ये दोनों का उद्देश्य था। ठीक है, तो मिनर्वा मीन्स में क्या बोला कि दोनों सर्वश्रेष्ठ है और एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, अब जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं हम आज उसको कवर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा 36 से 51 तक इसका वर्णन है। कहाँ से, 36 से 51 तक। ठीक है, सबसे पहले अपन 36 ही लेते हैं। ठीक है, अब 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, क्या है, परिभाषा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 36 में। 37 में क्या है, 37 में क्या है, न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। क्या है 37 में, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 38 में देखते हैं। 38 में क्या है, 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी। न्याय की स्थापना किस पे की जाएगी, सामाजिक। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक, ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन में इन तीन के अलावा और दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कौन है कौन नहीं है न्याय, ये है ना। तो आपको ये याद रखना होगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पे न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो अनुच्छेद 38 में है इसका वर्णन। ठीक है, अब चलते अपन 39 में। ठीक है, अब 39 में क्या है, संसाधनों का उचित वितरण। ठीक है, क्या, संसाधनों का उचित वितरण, धन का संकेंद्रीकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए एक ही व्यक्ति। ठीक है, इसमें ऐसे बोला गया, समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये याद इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, उसके बाद में अपन 39 क में क्या कहा गया, 39 क में कहा गया है, समान अवसर के आधार पर समान
समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ठीक है, क्या बोला गया? समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया? 39 को कब जोड़ा गया? 1976 में, और 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब अपन अगले अनुच्छेद पे चलते हैं, और अगर आपको एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए इस वीडियो को, जो आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 40 में क्या है। ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत मोस्ट है ये तो। ठीक है, पंचायत ग्राम स्तर पर होगी। ठीक है, इसमें क्या है? पंचायत। ठीक है, पंचायत, और इसे कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद में क्या है? 41। दोस्तों 41 में क्या? कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार। अब वो दशा कौन कौन सी है? जैसे बुढ़ापा है, बीमारी है, गरीबी है, आदि दशाओं में उचित काम पाने का अधिकार। ठीक है, कौन कौन सी है? जैसे बीमारी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीमारी है, बुढ़ापा है, गरीबी है, इस दशा में कुछ काम पाने का उचित अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 41 में। और 43 में क्या है? कुटीर उद्योग। क्या है? कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। ठीक है, उद्योग, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में चलते अपन 44। 44 भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप चाहे तो प्रीवियस पेपर में देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है? समान नागरिकता संहिता। ठीक है, समान नागरिकता संहिता। दोस्तों ये तो ऐसे भी याद हो जाएगा, ऐसे रिलेट करना ना, समान की बात कर रहा तो इसमें फोर समान है। ठीक है, ऐसे करके याद रखना, समान नागरिकता संहिता। ठीक है, अब अपन अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला अनुच्छेद कौन सा है? 47, 47। ठीक है, 47 में क्या है? मद्य निषेध। ठीक है, मद्य निषेध क्या है? मद्य निषेध। अब दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ? मद्य निषेध का दोस्तों इसका अर्थ हुआ नशीले पदार्थ को बंद करना। क्या है मद्य निषेध का? नशीले पदार्थ को बंद करना, और जैसे पोषण स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये इनका अनुच्छेद 47 में कहा गया है। ठीक है, जैसे अभी बिहार ने शराब बंद की थी। ठीक है, ऐसे जो भी नशीले पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद में चलते अपन 48। अब 48 में क्या है? कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना। इसमें क्या है? कृषि को बढ़ावा देना। दोस्तों आपको ऐसे रिलेट करके याद करना है इसको। जैसे मान लो कोई अगर शराब पीना बंद कर देगा, ठीक है, तो कर शराब पीना बंद करेगा तो वो क्या करेगा? कुछ काम धंधा करेगा, जैसे कृषि करेगा, पशुपालन पालेगा। ठीक है, पशुपालन। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा इसे रिलेट करके। अगर मान लो 47 में क्या शराब बंद कर दी, इसमें क्या बोला? वो कृषि पशुपालन चालू कर दिया। कृषि के पशुपालन के साथ साथ 48 का में क्या करने लग गया? कुछ पौधे भी लगाने लग गया। तो पौधे लगाए तो क्या हुआ? पर्यावरण संरक्षण हुआ। ठीक है, क्या हुआ? पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। और कब? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में अपन चलते 49 में। अब 49 में क्या बोला गया? राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। क्या? राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। स्मारक का संरक्षण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, संरक्षण। जैसे लाल किला का, ताजमहल, ये क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है, तो इनका संरक्षण या बचाव। ठीक है, इनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना। अब अपन अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा अगला अनुच्छेद में क्या बोला गया, अनुच्छेद 50 में। ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 50 में, कार्यपालिका कार्यपालिका और एक मिनट दोस्तों, न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है, अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अब दोस्तों इसका कैसे याद रखोगे, जैसे 50 या बोलते अपन 50-50। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का 50-50 पृथक्करण किया गया। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना। चलते हैं अनुच्छेद 51 में क्या गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वर्दी। क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वर्दी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 51 में। तो अपन को अनुच्छेद 51 याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे वो सभी को कवर कर लिया, किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइबर कर लेना, जो आपको आने वाले वीडियो ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए।